नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वर्ण, स्वर, व्यंजन। इन सब को जो कि संस्कृत भाषा की जान है या संस्कृत भाषा को जानने के लिए इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सब इस पर चर्चा करते हैं। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, ये सारी विषय हम इसमें देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर, न क्षरति इति अक्षर भी कहते हैं, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण में इन्हें अल भी कहते हैं। वर्णों को अल के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है क्योंकि दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ण, जिसको एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर क्या है? अब स्वर को जान लेते हैं पहले हम। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, अथवा कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत में इन्हें अच भी कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वरों के भी भेद हैं और हम इनको किस तरह जान सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको करने की कोशिश की है, बांटने की कोशिश की। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तरह। ह्रस्व स्वर, ये हमारा। दूसरा दीर्घ स्वर हो गया 2 नंबर पे, ये पहले नंबर पे आ गया। और तीसरे नंबर पे आ गया संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर को पहले जान लेते हैं। ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। इसका एक मात्रिक भी कहते हैं इनको। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 5 है। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर की तरफ। धुमात्रिक भी कहते हैं इन्हें। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या एक कहें वे वर्ण जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। वैसे दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। हमने दीर्घ स्वर को ही 2 भागों में बांट दिया है। जो संयुक्त स्वर है वो दीर्घ स्वर का ही एक पार्ट है। संयुक्त स्वर का मतलब है वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ए और ई, ए से बना। अ और ए, ऐ बना। अ और ओ बना। अ और ओ, औ बना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। संयुक्त स्वर द्वि स्वर्गों के अंतर्गत ही आती है। मैंने कुछ विशेष आपको पॉइंट बना के डाले हैं जिससे आपको ये रहे कि ये क्या चीज़ है। कुछ जगह में स्वर के 3 रूप भी इस तरह हम पढ़ते हैं। मुख्य तो हमने यही पढ़ा है कि स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। जैसे कि मैंने अभी संयुक्त स्वर के बारे में बताया था। संयुक्त स्वरों की संख्या 8 होती है, जो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है, और हमने जो दीर्घ और संयुक्त स्वर लिखे वो मिला के एक ही है, इसी का ही पार्ट है, दीर्घ स्वर का ही है। अब हम आते हैं पुल्लित स्वर की ओर। कोई भी स्वर पुल्लित हो सकता है यदि उसके उच्चारण में 3 गुना समय लिया जाता है। जैसे हम कहें हे राम, यानी हमने राम को बहुत तेजी से आवाज़ लगाई और उसका उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा ओम, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो इसके उच्चारण में क्या हो रहा है? ज़्यादा समय लग रहा है। तो कोई भी स्वर क्या हो सकता है? पुल्लित हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह उदाहरण दिया जाता है कू, 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 और यहाँ पे इस तरह 3 का ये। इसका मतलब क्या है कि हम इसको लंबे समय तक बोल रहे हैं। तो कोई भी स्वर पुल्लित हो सकता है यदि उसका उच्चारण में ज़्यादा समय लिया जा रहा है या 3 गुना समय लिया जा रहा है। अब आते हैं हम व्यंजन की तरफ। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अथवा ये भी कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में व्यंजनों को हल कहते हैं।
जैसे हमने कहा था संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं, वैसे ही व्यंजनों को हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजनों को हलंत चिन्ह के साथ ही लिखते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, सब में हलंत लगा हुआ, ये मूल रूप में व्यंजन है। जब इनमें स्वर लग जाता है तो जो हलंत का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा रखा है ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो हलंत के चिन्ह लगा हुआ है, ये तिरछी लाइन, इसे हलंत का चिन्ह कहते हैं। और जब हमने स्वर लगा देंगे तो क्या होगा, ये हलंत का चिन्ह हट जाएगा। क अ, क ख अ, आ बना, जैसे लगाया स्वर तो खा बना, तो इस तरह ये हमारा बनेगा। और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब यहाँ पे देखिए हम स्पर्श व्यंजनों की भी बात कर रहे हैं। अभी हम व्यंजनों के नीचे भेद पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मूलतः सभी व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे वर्गीकरण इसलिए कर दिया है जिससे आपको आसानी रहे। जब संधि वगैरह करते हैं तो कई बार ये आता है कि प्रथम वर्ण कौन सा है, द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है, चतुर्थ वर्ण कौन सा है, पंचम वर्ण कौन सा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, घ, ण। तो ये इसका पहला हो गया, ख द्वितीय हो गया, ग तृतीय हो गया और घ चतुर्थ हो गया, ण पंचम वर्ण हो गया। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, भ, म। अब ये हमारे अन्य व्यंजन है, य, र, ल, व, श, ह। और इस तरह आगे हम देखते हैं। व्यंजनों को भी हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा था, हिस स्वर, दीर्घ स्वर, पुलित स्वर, और जो संयुक्त स्वर थे वो दीर्घ स्वर का ही पार्ट था। और इसी तरह व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, अभी हमने पढ़ा था कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो जो ये 25 हैं, 5 वर्ग हो गए। 5 में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है। तो हमारे ये कितने व्यंजन हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। और फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन श, स, ह, इनकी संख्या भी 4 है। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताई थी। कैसे लेकर कै वर्ग के में मैं कैसे लेकर प वर्ग के मैं तक आती है, यानी ये 25 हो गए, 5 वर्गों के 5 पद। फिर आते हम अंतस्थ। अंत माने होता है बीच में, स्थ माने स्थित, अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनका स्वर और व्यंजन वर्ण के जिनका उच्चारण स्वर व, यहाँ पे उच्चारण लिखना मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको उच्चारण, जिनका उच्चारण कैसे इसके उच्चारण यहाँ पे आ जाएगा। ये वे वर्ण, यहाँ से हम फिर से देखते हैं। अंत माने बीच में, स्थ माने स्थित, वे व्यंजन वर्ण जिनका स्वर व व्यंजन वर्णों के बीच से उच्चारण किया जाता है। ये यहाँ पे आएगा उच्चारण वर्ण, उच्चारण किया जाता है। अतः इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले यानी ऊष्मा निकले, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। यहाँ पे भी मैंने इनको लिख दिया है। अयोगवा क्या होता है, जो वर्ण न स्वर होते हैं न व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ये 2 होते हैं, एक अनुसार और विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, इन्हें चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे अनुसार को हम जैसे एक बिंदु लगा करके इस तरह व्यक्त करेंगे, संपन्न, पंकज, कंस, दंस, वंश। ये बहुत सारे उदाहरण आपके अनुसार के हो सकते हैं। इसी तरह विसर्ग का, जैसे ये 2 बिंदी होती हैं और जैसे पुनः, प्रातः, और विसर्ग की ध्वनि है जैसी होती है। और इस तरह आज हमने स्वर, व्यंजन और इन सबको समझा, और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आपको इस पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आती है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।